और सम्राट चौधरी जी को इस शर्मसार बयान के लिए एक चुल्लू ताड़ी में डूब के मर जाना चाहिए था। और सम्राट नहीं तो बिहार के लोग सम्राट चौधरी को बिहार छोड़ा देंगे। स्थिति साफ साफ है कि अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना डकैती, रोजाना हत्या, रोजाना उत्पीड़न, ये तमाम चीजें हो रहा है। कोई अपराधी पे कोई लगाम नहीं है। थाने में जाकर के अपराधी बैठ रहा है। तमाम सीसीटीवी कैमरा को खंगालिए, बिहार के थाने को अपराधी चलाने का काम कर रहा है। जो वहां का दलाल है, जो मर्डरर है, बलात्कारी है, वो थाना में बैठता है, वो चलाता है। नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल, सम्राट चौधरी जी का पूरा महकमा सिर्फ आम लोगों से उगाही करने में लगा हुआ संलिप्त है। आज कोई भी थाना बगैर पैसे का FIR नहीं ले रहा। इतनी निकम्मी शासन व्यवस्था है कि CBI को सुपुर्द करना पड़ा। उसके लिए किसी ने मांग भी नहीं किया। अपराधियों जब चिन्हित हैं तो CBI की जांच का क्या मामला है? तो अपराधी चिन्हित है, सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, सत्ता में बैठे हुए के लाल लोग अपराध इस घटना को करने का अंजाम दिए हैं। बिहार की वर्तमान कानून व्यवस्था पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सतीश दास जी हैं, पूर्व विधायक, सह प्रवक्ता हैं राजद के। सर, कैसे देख रहे हैं वर्तमान जो अभी कानून व्यवस्था का हाल है बिहार में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था फेल हो गई है, डिरेल हो गई है। कहीं भी कोई कानून व्यवस्था दिखता नहीं है, पुलिस का कोई असर दिखता नहीं है। आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्चियों का गैंग रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है। पटना जैसे शहर में जो शंभू हॉस्टल का जो मालिक है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? जहाँ पे घटना का अंजाम दिया गया, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उस नीट छात्रा के साथ में, और वो उसको नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। और आनन फानन में CBI, मतलब बिहार इतनी निकम्मी शासन व्यवस्था है कि CBI को सुपुर्द करना पड़ा। उसके लिए किसी ने मांग भी नहीं किया। अपराधियों जब चिन्हित हैं तो CBI की जांच का क्या मामला है? तो अपराधी चिन्हित है, सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, सत्ता में बैठे हुए के लाल लोग अपराध इस घटना को करने का अंजाम दिए हैं। सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं, आप उससे वाकिफ हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो है, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, वो बिहार छोड़ के भाग रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव का दौर था जहां इंजीनियर और डॉक्टर बिहार छोड़ के भागते थे। क्या कहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी उस दौर में शकुनी चौधरी लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया था, और गलत सर्टिफिकेट की वजह से उनको बर्खास्त भी होना पड़ा था, इस्तीफा लेना पड़ा था। तो सम्राट चौधरी कि मुंह से इस तरह का भाषे का कहीं से शोभा नहीं देता है। उनके लिए तो जो उनको जिम्मेदारी मिला उस जिम्मेदारी को निभाए, नहीं तो गद्दी छोड़े। और सम्राट नहीं तो बिहार के लोग सम्राट चौधरी को बिहार छोड़ा देंगे। स्थिति साफ साफ है कि अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना डकैती, रोजाना हत्या, रोजाना उत्पीड़न, ये तमाम चीजें हो रहा है। कोई अपराधी पे कोई लगाम नहीं है, अपराधी बेलगाम है। अब तो देखिए कि डॉक्टर और जांच पदाधिकारी आपस में लत्तम जुत्तम कर रहे हैं। थाने में जाकर के अपराधी बैठ रहा है। तमाम CCTV कैमरा को खंगालिए, बिहार के थाने को अपराधी चलाने का काम कर रहा है। जो वहां का दलाल है, जो मर्डरर है, बलात्कारी है, वो थाना में बैठता है, वो चलाता है। इन तमाम बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल, सम्राट चौधरी जी का पूरा महकमा सिर्फ आम लोगों से उगाही करने में लगा हुआ संलिप्त है। आज कोई भी थाना बगैर पैसे का FIR नहीं ले रहा। अशोक चौधरी जी कह रहे हैं आप लोग सिर्फ सदन में चुप रहते हैं और बाहर आकर के कुछ भी बोल देते हैं मीडिया में। भाई, आज का जो कानून व्यवस्था है उसमें अपराधी छोड़ करके भाग रहे हैं बिहार को, और लालू प्रसाद का ये दौर था जहां डॉक्टर और इंजीनियर छोड़ के भागते थे। अशोक चौधरी जी अपने सोच लीजिए कैसे हैं कि अपने मुख्यमंत्री का माइक बंद करने का आरोप उन पर है। सदन में मुख्यमंत्री का जब दिमाग डिरेल हो जाता है तो माइक बंद करने का काम करते हैं। उनको बताना चाहिए कि एक अचेत मुख्यमंत्री को बैठा करके पूरे बिहार के खजाना को लूटा जा रहा है। पूरे अफसरशाही चरम पर है, सारे मंत्रिमंडल लूट खसोट में शामिल हैं। ये दिन ब दिन आपको पता चल रहा है। तो इसलिए अशोक चौधरी जी को पहले अपने मुख्यमंत्री के बारे में जो उन्होंने भाषाई मर्यादा को गिराया है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के बारे में, जिसको लोग प्यार से
बिहार की माता के रूप में लोग जानते हैं, राजमाता के रूप में, उनके खिलाफ में जिस तरीके का अभद्र टिप्पणी की है, इस मामले में तो नीतीश कुमार को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था और सम्राट चौधरी जी को इस शर्मसार बयान के लिए एक चुल्लू ताड़ी में डूब के मर जाना चाहिए था। कितना नंबर देंगे सम्राट चौधरी को एज अ गृह मंत्री? 0/10 है। बुलडोजर का राज काम कायम किया उन्होंने। सिर्फ गरीबों पर अत्याचार, गरीबों पर शोषण, जुल्म और सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ाने के लिए पूरे देश में सम्राट चौधरी एक नंबर पर है। चलिए एक सवाल आप लोगों से भी है कि अगर इतनी समस्या है, कानून व्यवस्था, लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का हाल जो है, तो अब विपक्ष क्यों नहीं उतर रही है भाई सड़कों पर? नहीं, विपक्ष सड़कों पर उतर रही है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ में सड़कों पर आएगी और एक एक चीज़ का हिसाब मांगेगी। ये आप देख सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से सरकार इन लोगों ने बनाने का काम किया, सरकारी खजानों के लूट करके 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को बांट करके, सरकार में उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रहा। बिहार में कोई विकास का कोई विजन नहीं दिख रहा है। आज उन्हीं के विधायक उन्हीं के सरकार को घेर रहे हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री को घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ये व्यवस्था डामाडोल हो चुका है। बिहार का विधि व्यवस्था पूरा डामाडोल हो चुका है और बिहार में उत्साह नाम का कोई चीज़ नहीं है। बिहार का जो बजट आया है वो बजट भी बिहार को नई दिशा देने वाला बजट नहीं है। जो 1,51,00,000 महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, क्या उनको 2 लाख रुपया मिलेगा? सवाल ये है, पूछता है बिहार कि जो 94 लाख परिवार जो जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है, जिनको 2 लाख रुपया एक मुश्त सहायता के लिए हम लोग जब सरकार में थे, हम लोगों ने जातीय आधारित गणना के बाद प्रस्ताव पास किया था, उसके लिए क्या कोई बजट बनाया गया अलग से? तो आप देख रहे हैं कि आज पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था तमाम चरमरा गया है। बिहार में बहुत जल्दी लोग सड़कों पर आने वाले हैं। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये सतीश दास जी थे, प्रवक्ता भी हैं और पूर्व विधायक रहे हैं मखदुमपुर से, और जिन्हें सम्राट चौधरी के बयान पर इन्होंने कहा कि उनको चुल्लू भर ताड़ी में डूब जाना चाहिए।